Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is ethical issues in the digital and AI age. हालांकि AI एंड एथिक्स पे शायद मेरा कोई पुराना वीडियो भी है, अब चूंकि इतने वीडियो हो गए हैं तो याद नहीं रहता, लेकिन ये वीडियो आपके काम आएगा, स्टूडेंट्स के काम आएगा कि है ही डिजिटल एज, है ही AI का युग। तो उसमें हम क्या करें कि हम नीतिगत रहें, क्या करें कि हमसे गलत काम ना हो, जानबूझ के नहीं, कभी कभी अनजाने में भी हम अनइथिकल हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग व्हेन वी यूज टेक्नोलॉजी, हम समझ सकें कि क्या सही और क्या गलत है जब हम तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और सीखने में। और इस वीडियो में जो कंटेंट है वो लिया गया है यूनेस्को NEP 2020 और UGC गाइडलाइंस से। तो एकदम आसानी से इसको समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल इथिक्स, ऐसे समझ सकते हैं। भाई इथिक्स तो हम जानते हैं सही गलत, पर डिजिटल युग में क्या सही क्या गलत है वो डिजिटल इथिक्स है। इन सिंपल वर्ड्स, डिजिटल इथिक्स मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन वी क्रिएट, शेयर, सर्च और यूज एनीथिंग ऑन ए स्क्रीन, वेदर इट्स ए फोन, अ लैपटॉप और एन AI चैटबॉट। यानी कि डिजिटल इथिक्स का मतलब है कि जब हम कुछ क्रिएट करें, जब हम कुछ ढूंढें, जब हम कुछ शेयर करें, जब हम कोई भी चीज स्क्रीन पे देखें, तो हम राइट काम करें, सही काम करें, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या कोई AI का चैटबॉट हो। तो सही क्या है? गिविंग क्रेडिट व्हेन यू यूज समवन्स वर्क ऑन एन AI टूल्स और एन AI टूल्स हेल्प। आप क्रेडिट दीजिए यदि आप किसी के काम को AI टूल के हेल्प से कर रहे हैं। तो चेकिंग इफ न्यूज और इमेजेस आर ट्रू बिफोर शेयरिंग, जब आप शेयर करने चलिए तो पहले आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो आप शेयर करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। प्रोटेक्टिंग योर ओन एंड अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी और दूसरों की व्यक्तिगत सूचना को प्रोटेक्ट करिए। गलत क्या है? कॉपिंग AI रिटन टेक्स्ट एंड सबमिटिंग इट एज योर ओन, AI रिटन टेक्स्ट को कॉपी करना और अपने नाम से उसको सबमिट करना। शेयरिंग अ वीडियो और फोटो विदाउट चेकिंग इफ इट्स रियल, एक किसी भी वीडियो और फोटो को बिना चेक किए कि वो वास्तविक है कि नहीं शेयर कर देना। यूजिंग समवन्स डेटा और फोटो विदाउट देयर परमिशन, किसी और की डेटा या फोटो को उसकी परमिशन के बिना प्रयोग करना, ये सब गलत है। AI इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ डेली लाइफ। अब तो ये प्रश्न ही नहीं है कि AI को हम यूज करें कि ना करें, सही है। AI को हम यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इट क्वाइटली शेप्स हाउ वी लर्न, कनेक्ट, वर्क एंड इवन स्टे हेल्दी, विच इज एग्जैक्टली बाय यूजिंग इट रेस्पॉन्सिबली मैटर्स। मतलब कि हम चूंकि इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो ये और जरूरी हो जाता है कि हम जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करें। एजुकेशन में AI ट्यूटर्स हैं, सर्च एंड राइटिंग हेल्पर्स हैं। सोशल मीडिया पे एप्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। वर्क में हायरिंग टूल्स एंड ऑटोमेटेड टास्क हमारी मदद कर रहे हैं। और हेल्थ में एप्स दैट ट्रैक एंड एडवाइज ऑन वेलबींग, ऐसे एप्स हैं जो हमें बताएंगे कि हम कैसे सही स्वस्थ रह सकते हैं। तो की इथिकल इशू 1 of 5, 5 इथिकल इश्यूज की बात की जाएगी, जिसमें कि ये पहला है प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा। एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, हर चीज जो हम कर रहे हैं उसकी ट्रैकिंग हो रही है। एप्स एंड वेबसाइट्स क्वाइटली कलेक्ट योर सर्चेस, लोकेशन एंड फोटोज। आप कहीं से होके आते हैं, आपका मोबाइल आपसे पूछता है, उसमें चूंकि AI इनबिल्ड है कि आप इसको रेट कीजिए, तो हमें लगता है कि हमने तो इसका फीडबैक भरा भी नहीं, ये क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसको पता है हम वहां से होके आए। कई बार फोन में दिखाता है कि आप पिछले दिनों में यहाँ 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 गए, तो हमें लगता है हम तो भूल भी गए थे कि हम यहाँ गए, अच्छा हाँ हम गए तो थे यहाँ पे। यानी कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं, हम कौन सी फोटो खींच रहे हैं, हम कौन सी फोटो शेयर कर रहे हैं, ये हमारे मोबाइल के इनबिल्ड एप्स, वेबसाइट सब शांतिपूर्वक कलेक्ट करते हैं। कंसेंट मैटर्स, यू शुड नो व्हाट डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड एग्री टू इट बिफोर यू शेयर इट। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और हम सहमत हो तभी, शेयर करने से पहले तभी, मतलब हम जब सहमत हो तभी उसको शेयर किया जाए। Others data too, never post someone else photo, number और details without asking them first। किसी और से पूछे बिना उसकी फोटो, नंबर या डिटेल शेयर मत कीजिए। मतलब अपना भी डेटा आपको सिक्योर रखना है, दूसरे का भी। ओके, देन बायस एंड अनफेयरनेस इन AI, इसमें क्या करें? AI लर्न्स फ्रॉम अस, वो हमसे ही सीखता है। इफ द डेटा यूज्ड टू ट्रेन एन AI इज अनफेयर, द AI's डिसीजंस कैन बी अनफेयर टू। यानी कि उसके पास अपना तो शून्य है ना, लेकिन हम जो उसमें डालते हैं उसी के हिसाब से वो डेटा हमें देता है। तो अगर हमने गलत चीजें डाली तो गलत निर्णय निकाल कर देगा। तो AI हमसे ही सीखता है, इसलिए हमें उसको सही चीज डालनी है, उसमें प्रॉम्प्ट सही देना है। रियल कॉन्सिक्वेंसेज, दिस हैज अफेक्टेड फेस रिकॉग्निशन, एग्जाम ग्रेडिंग एंड इवन जॉब हायरिंग टूल्स। यानी इसके परिणाम ऐसे भी हो सकते हैं कि फेस रिकॉग्निशन तक को वो पहचान रहा है, वो एग्जाम की ग्रेडिंग
को सुनिश्चित कर रहा है, वो जॉब हायरिंग टूल्स को सुनिश्चित कर रहा है। स्टे अलर्ट, हमको क्या करना है, क्वेश्चन एन एआई रिजल्ट दैट सीम्स टू फेवर और इग्नोर अ पर्टिकुलर ग्रुप। यानी कि अगर कोई एआई का रिजल्ट किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर कर रहा है या इग्नोर कर रहा है तो हमें उससे प्रश्न पूछना चाहिए, मतलब अलर्ट रहना चाहिए। आप एआई पे कुछ भी पूछिए तो वो नीचे लिख के आता है कि एआई मे मेक मिस्टेक्स, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच जा रहा है, वो कह रहा है कि ये गलत हो सकता है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है। Then misinformation and deep fakes. Fake can look real. AI can now create convincing fake photos, videos and voices. ये AI कर रहा है, कर सकता है कि वो फेक फोटो बना दे, वीडियो बना दे, वॉइस बना दे जो लगे कि रियल है। तो हमको इससे एकदम चौकन्ना रहना है कि ये एक्चुअल वीडियो है कि AI जनरेटेड है। Pause before sharing. A shocking post is more likely to be checked for truth if you pause first. वो कह रहा है कि कभी भी कुछ भी हम शेयर करें तो एक बार पहले पॉज लें, पहले सुनिश्चित करें कि ये सही है कि नहीं और फिर ही शेयर करें। वेरीफाई दी सोर्स, ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नोन क्रेडिबल सोर्सेज ओवर रैंडम फॉरवर्ड। कुछ भी रैंडमली फॉरवर्ड करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस सोर्स से हमें मिली है, अगर हम उस सोर्स पर विश्वास रखते हैं तभी उसको आगे बढ़ाएं। देन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड एआई, एआई कैन हेल्प यू थिंक नॉट थिंक फॉर यू। मतलब कि एआई हमें सब कुछ नहीं देगा, वो हमें सोचने में मदद कर सकता है और हमें सिर्फ इतनी ही मदद उससे लेनी चाहिए। यूजिंग एआई टू ब्रेनस्टॉर्म और चेक ग्रामर इज फाइन, सबमिटिंग एआई रिटन वर्क एज योर ओन इज नॉट। मतलब एआई से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा लीजिए कि हम ये टॉपिक्स पे काम करना चाहते हैं, इसमें से सजेस्ट करके बताओ सबसे बढ़िया क्या रहेगा, कि मैंने ये लिखा है इसकी ग्रामर चेक कर लो। इस तरह से यहाँ तक तो ठीक है, वो आपकी राइटिंग असिस्टेंट के रूप में, लेकिन जो उसने काम करके दिया है उसको अपना नाम लिखकर मत सबमिट कीजिए। Disclose AI use. If you use an AI tool for an assignment, say so clearly the way you would cite a book. वो कह रहा है कि अगर आपने AI के टूल को असाइनमेंट की तरह इस्तेमाल किया है तो इसको साफ साफ स्पष्टतया बता दीजिए, जैसे कि आप जब एक बुक से लेते हैं तो उसको साइट करते हैं। It still counts as plagiarism. Undisclosed AI generated text is treated the same as copied text by most institutions. बहुत सारे institutions में अब undisclosed AI generated text को plagiarism की तरह ही माना जाता है, जैसे copied text को अपना कह के यूज करने पे plagiarism का खतरा है, उसी तरह से अनडिस्क्लोज एआई जनरेटेड टेक्स्ट से भी वही सेम हाल है। मतलब कि अगर आप एआई से मैटर ले रहे हैं तो डिस्क्लोज कीजिए कि ये मैटर हमने एआई जनरेटेड है। देन द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड हर जगह है। कई लोगों के पास जब मोबाइल फोन्स ही नहीं है, उसमें इंटरनेट ही नहीं है, तो एआई तो से वो अछूते हैं, वो दूर हैं, अभी एआई तक उनकी पहुंच नहीं है। तो एक्सेस इज नॉट इक्वल, नॉट एवरी स्टूडेंट हैज ए लैपटॉप, अ स्मार्टफोन और रिलायबल इंटरनेट एट होम, हम जानते हैं। एआई कैन वाइडन द गैप, एआई इस गैप को और बढ़ा रहा है। दोज विदाउट एक्सेस रिस्क फॉलिंग फर्दर बिहाइंड एज मोर लर्निंग मूव्स ऑनलाइन। जिनके पास ये इंटरनेट नहीं है, उनके पास एआई नहीं है, तो वो गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज अब सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इंक्लूजन इज एन इथिकल ड्यूटी, और हम कह रहे हैं कि हम सबको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, तो अपने आप डिजिटल डिवाइड जो है वो अनइथिकल हो जाता है। शेयरिंग रिसोर्सेज एंड ऑफलाइन ऑप्शंस हेल्प्स कीप द गैप फ्रॉम ग्रोइंग। हम ऑफलाइन भी ऑप्शन रखें रिसोर्सेज को शेयर करने का, ताकि ये जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाए। देन यूनेस्को की रिकमेंडेशन क्या है ऑन द एथिक्स ऑफ एआई पे, इसने 2021 में बताया है, द फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन एआई एथिक्स अडॉप्टेड बाय 193 कंट्रीज। मतलब दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस पे साइन किया है, अडॉप्ट किया है इसको। ये पहला एआई स्टैंडर्ड, मतलब एआई एथिक्स पे ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो ये क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, एआई मस्ट नेवर बी यूज्ड इन वेज दैट हार्म्स पीपल्स बेसिक राइट्स और बर्थ। वो कह रहा है एआई को कभी भी इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए कि लोगों के बेसिक अधिकारों की या बर्थ की वो अवहेलना करे, नुकसान पहुंचाए। कीप ह्यूमंस इन कंट्रोल, अ पर्सन शुड ऑलवेज बी एबल टू रिव्यू एंड क्वेश्चन एन एआई डिसीजन। एक व्यक्ति के पास, मतलब ह्यूमंस इन कंट्रोल, ह्यूमन इसको कंट्रोल करें, ये ह्यूमन को कंट्रोल ना करे। एक मनुष्य के पास हमेशा ये योग्यता होनी चाहिए, उसके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि वो रिव्यू कर सके और क्वेश्चन कर सके अगर एआई ने कुछ डिसाइड किया है तो। बी फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, वो कह रहा है एआई सिस्टम्स शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर बायस अगेंस्ट एनी ग्रुप। आपको बार बार चेक करते रहना चाहिए एआई सिस्टम को कि कहीं वो किसी खास ग्रुप के लिए फेवर या बायस तो नहीं शो कर रहा है। एंड बी ट्रांसपेरेंट, पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली हाउ एन एआई रीच्ड इट्स रिजल्ट, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए।
देन NEP 2020 क्या कह रहा है, इंडियाज पॉलिसी रोड मैप फॉर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के लिए कि डिजिटल लिटरेसी फॉर एवरीवन, यानी हर किसी को डिजिटली लिटरेट होना है, टेक्नोलॉजी को सेफली और कॉन्फिडेंटली यूज करना है। इथिक्स एंड बायस इन द करिकुलम, NEP कॉल्स फॉर टीचिंग AI साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स एज पार्ट ऑफ द सिलेबस। NEP कह रहा है कि आप सिलेबस में पढ़ाइए AI के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इथिक्स के बारे में, डिजिटल इथिक्स के बारे में, डिजिटल सिटीजनशिप की बात कर रहा है NEP। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू प्रोटेक्ट देयर डेटा एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली ऑनलाइन। स्टूडेंट से कहा जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने डेटा को सुरक्षित रखें और ऑनलाइन बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्सिबली करें। देन नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, NETF द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ एडटेक यूज। इसने कुछ नेशनल स्टैंडर्ड बनाए हैं कि किस तरह से आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, AI का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही सेफ इस्तेमाल करें। Then UGC Academic Integrity Regulations, the rule book Indian colleges and universities follow on originality. वो कह रहा है AI text needs disclosure. वो कह रहा है using AI generated content without acknowledging it counts as plagiarism. AI generated content को अगर आप acknowledge नहीं करेंगे तो वो plagiarism की तरह ही count किया जाएगा। Originality still comes first. Your submitted work must reflect your own understanding and effort. वो कह रहा है कि आपने जो वर्क सबमिट किया है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका एफर्ट झलकना चाहिए। Institutions now check for AI use. Many colleges use plagiarism tools that also flag AI generated content. वो कह रहा है कि बहुत सारे colleges और institutions अब plagiarism का टूल इस्तेमाल करने लगे हैं जो ये बता देता है कि कौन सा कंटेंट इसमें AI जनरेटेड है। AI is not banned, misuse is banned. वो कह रहा है AI को हम बैन नहीं कर रहे हैं, ना इसको बैन किया जा सकता है, उसके मिसयूज को बैन किया जा रहा है। UGC's concern is dishonest use, not the existence of AI tools themselves. जो UGC का कंसर्न है वो ये है कि AI का गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, वो AI के एग्जिस्टेंस को बैन नहीं करता है। देन 5 हैबिट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंड AI यूज, 5 आदतें जिनसे आप डिजिटल युग में AI का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गिव क्रेडिट, साइट AI टूल्स एंड सोर्सेज द वे यू वुड ए बुक। जैसे आप किसी बुक को साइट करते हैं वैसे AI टूल्स और सोर्सेज को भी साइट कीजिए। पॉज एंड वेरीफाई, चेक बिफोर यू बिलीव और शेयर समथिंग। आप पहले चेक कीजिए, बिलीव कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, तब कुछ शेयर कीजिए। प्रोटेक्ट डेटा, थिंक ट्वाइस बिफोर पोस्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचिए। यूज AI टू असिस्ट, नॉट रिप्लेस योर ओन थिंकिंग एंड एफर्ट। AI को अपने असिस्टेंट्स के रूप में यूज कीजिए, अपनी ओन थिंकिंग और एफर्ट को उससे रिप्लेस मत कीजिए। एंड स्पीक अप, फ्लैग कंटेंट और टूल्स दैट सीम अनफेयर और अनसेफ। आपको कोई कंटेंट ऐसा लगे जो गलत है, असुरक्षित है, उसके बारे में फ्लैग कीजिए, मतलब उसको बताइए, चिन्हित कीजिए। ओके तो थिंक बिफोर यू क्लिक, शेयर और सबमिट, यानी कि कुछ क्लिक करने से पहले, कुछ शेयर करने से पहले, कुछ सबमिट करने से पहले हमें सोचना है। टेक्नोलॉजी एंड AI आर पावरफुल लर्निंग पार्टनर्स, इथिक्स इज व्हाट कीप्स दैट पार्टनरशिप ऑनेस्ट। वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी और AI हमारे पावरफुल, शक्तिशाली लर्निंग पार्टनर्स हैं, मतलब उनके सहायता से हम अच्छा सीख पा रहे हैं, जल्दी सीख पा रहे हैं। तो इथिक्स का क्या रोल है, ये इस पार्टनरशिप को ऑनेस्ट बना के रखता है। तो यही है AI digital issue, ethical issues in digital and AI age. Okay, so आसान but important, relevant, काम का topic. Okay, so thank you for watching.